कल्पना कीजिए, आप एक शहर में रहते हैं जहां लाखों लोग हैं। हर कोई अलग भाषा बोलता है, अलग काम करता है और अलग जीवन जीता है। अब सोचिए, ये लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या काम करते हैं और इन सबका पृथ्वी से क्या संबंध है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देता है मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। अब बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र बहुत विशाल है। यह सिर्फ नक्शों और स्थानों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू को समझने का एक तरीका है। यह हमें बताता है कि मनुष्य कहाँ रहता है, कैसे रहता है और उसका जीवन पर्यावरण से कैसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसे कई अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। सबसे पहले है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में हम मानव समाज को समझते हैं। यह हमें बताता है कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं और उनकी संस्कृति कैसे विकसित होती है। उदाहरण के लिए, क्यों कुछ क्षेत्रों में एक ही भाषा बोली जाती है या क्यों अलग अलग स्थानों पर अलग परंपराएं होती है। सामाजिक भूगोल के अंदर दो महत्वपूर्ण उपक्षेत्र आते हैं, व्यवहारवादी भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। व्यवहारवादी भूगोल में यह अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे समझता है और उसके अनुसार निर्णय कैसे लेता है। जैसे कोई व्यक्ति शहर में रहना पसंद करता है, तो कोई गांव में। यह उसका निर्णय है जो उसके अनुभव और सोच पर आधारित होता है। जबकि सांस्कृतिक भूगोल में भाषा, धर्म, परंपराएं, खानपान और जीवनशैली का अध्ययन किया जाता है। यह हमें बताता है कि किसी क्षेत्र की पहचान उसकी संस्कृति से बनती है। बात करते हैं दूसरी शाखा, राजनीतिक भूगोल की। राजनीतिक भूगोल में हम देशों की सीमाओं, शासन व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों को समझते हैं। यह हमें बताता है कि देश कैसे बने, उनकी सीमाएं कैसे तय हुईं और सरकारें कैसे काम करती है। इसके अंतर्गत निर्वाचन भूगोल आता है, जिसमें यह देखा जाता है कि लोग किस तरह मतदान करते हैं और चुनावी परिणाम किन कारकों पर निर्भर करते हैं। इसके साथ ही सैन्य भूगोल भी शामिल है, जहां रणनीतिक स्थानों, सीमाओं और सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। अब तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण शाखा, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि मनुष्य अपनी आजीविका कैसे कमाता है और आर्थिक गतिविधियां कहाँ और क्यों होती है। उदाहरण के लिए, क्यों कुछ क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त होते हैं और कुछ उद्योगों के लिए। इसके अंतर्गत कई उपक्षेत्र आते हैं। कृषि भूगोल, जिसमें फसलों के प्रकार, उत्पादन और वितरण का अध्ययन होता है। औद्योगिक भूगोल, जहां उद्योगों के स्थान और उनके विकास के कारणों को समझा जाता है। पर्यटन भूगोल, जिसमें यह देखा जाता है कि कौन कौन से स्थान पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और उनका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसमें देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को समझा जाता है। अब अगली शाखा है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल में हम यह अध्ययन करते हैं कि दुनिया में लोग कहाँ रहते हैं, उनकी संख्या कितनी है और उनका वितरण कैसा है। इसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या संरचना जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है, जबकि कुछ क्षेत्रों में बहुत कम। इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे जलवायु, संसाधन और रोजगार के अवसर। इन सभी शाखाओं को मिलाकर मानव भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव जीवन पृथ्वी के साथ कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। अर्थात
मानव भूगोल केवल स्थानों का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन की पूरी कहानी है, जहां हर व्यक्ति, हर समाज और हर गतिविधि का एक विशेष स्थान और महत्व होता है।